कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है ना। कई बार हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं बट हमारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो आप देखोगे वहाँ 60-70% ही आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, बट स्टिल आप एग्ज़ाम को क्रैक कर जाओगे विद अच्छी रैंक। तो देखो सीयूईटी का एग्ज़ाम हम ले लेते हैं, जिसमें आपको 60 मिनट मिलेंगे और 50 क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न जरा एक बार लिख लेता हूँ, +5 -1, ठीक है। तो पहली चीज़ एक बात समझो, क्विक एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। एक डर ये खत्म कर लो बहुत टफ आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। बट क्वेश्चन देखो, सिलेबस पूरा करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आप लैंग्वेज हो, जीटी हो, आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आपके डोमेन फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, कोई भी हो, सिलेबस पूरा करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आप ऑप्शन एलिमिनेशन खेलना चाहते हो। अब मान लो आपने केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वही मेन सब्जेक्ट है, और फिजिक्स भी मुझे ठीक ठाक नॉलेज है। तो मान लीजिए आपने सॉल्यूशन चैप्टर बिल्कुल पढ़ाई, अब मैथ्स द फॉलोइंग एक ऐसा आ गया जिसमें सॉल्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं आपको, तो अगर आपने उसको पढ़ा नहीं तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और क्योंकि यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो 50 क्वेश्चन है, 50 में से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी 20 छोड़ दिए क्योंकि हमको आते नहीं थे, तो हम नेगेटिव मार्किंग से बच नहीं। तो यार कोई मतलब नहीं है 30 अटेम्प्ट करने का, आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे इतने में। मिनिमम आपको 50 में से, अगर बायो की बात करें तो 50 अटेम्प्ट करने हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो 50 अटेम्प्ट करने हैं, फिजिक्स की बात करें तो 45 करने हैं, या 40 के ऊपर कोशिश करो, मैथ वाले 40 के ऊपर, तभी आप बेहतर कर पाओगे, है ना। इतने में तो आपको कोई मतलब बन ही नहीं रहा है। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको मान लो 35 क्वेश्चन आपने कर लिया, अब समय आएगा तुक्का मारने। लेकिन तुक्का, क्योंकि हम पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, हमने अपना सिलेबस पूरा पढ़ा है, तो हम लॉजिकल तुक्के की बात करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1 2 3 4, आपको ये चारों नहीं आ रहे हैं तब भी आपने मारा 2, तो हो गया गलत, खत्म, -1। ऐसा नहीं करना। आप 1 2 3 4 आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको ये पता लगे यार 4 तो नहीं हो सकता, सेकेंड भी नहीं हो सकता, 1 3, ये थोड़ा एक्यूरेट लगा, आप कर सकते हो। अब मान लो आपने 5 क्वेश्चन में से 2 भी सही कर दिए, तो आपका +7 जाएगा, -3, मतलब आपका टोटल 10 बनेगा, आपने 3 गलत किया तो -3, टोटल +7 का फायदा हो जाएगा। इस तरह से जब आप तुक्का भी मारते हो तो आप एग्जाम को क्रैक करते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने सीयूईटी दिया था तो 50 में से 40 करने थे, है ना, तो हमारे लिए तो खेल आसान था क्योंकि पढ़ के भी अच्छा गया था, 50 में 40, है ना। तो मेरे टाइम पे क्योंकि एनसीईआरटी के चैप्टर्स भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, तो मैंने 3-4 तो चैप्टर ही छोड़ दिए थे, 3 चैप्टर छोड़ दिए थे, जिनमें 50 में से 40 मैंने वो किए जो मुझे आ रहे थे, है ना। बेसिकली वो चैप्टर तो मैं पढ़ के गया था। फिर अब 40 में से मेरे जो है 33 क्वेश्चन सही थे, है ना, और मैं नेगेटिव मार्किंग से भी थोड़ा थोड़ा बचा था। तो मैंने श्योर शॉट मारे। यही एक तरीका रहता है अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। और सीबीटी मोड का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो कि मैंने उस पर वीडियो बना दी, उसको देख लेना। और एग्जाम हॉल में सिर्फ यार पढ़ना ही नहीं होता है, सीबीटी मोड में इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सेव एंड नेक्स्ट, मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है। और आंसर को करेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो कैसा बनेगा, है ना, पर्पल और विद ग्रीन बनता है। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए आपने, और हमेशा 2 शिफ्ट में तो पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, सारे एक्सपीरियंसेस अपने बता रहा हूँ कि पहले 30 मिनट में आप क्या करोगे, आप सारे इजी क्वेश्चन टैकल करोगे, क्योंकि एग्जाम जो है ना, आपका सीयूटी एग्जाम जो है इजी से मॉडरेट रहता है। अब ये मॉडरेट जो क्वेश्चन है, कई एक दो हार्ड भी रहते हैं, कुछ कुछ 2-3 क्वेश्चन हार्ड भी डाले जाते हैं चेक करने के लिए कि यार टॉपर कौन होगा, है ना। क्योंकि देखना है ना यार कि कैसे छांटेंगे, कैसे कि कौन बीएचयू में जाएगा, कौन इलाहाबाद में जाएगा, डीयू में कौन जाएगा, डीयू के नॉर्थ में कौन जाएगा, साउथ में कौन जाएगा, ऑफ में कौन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ क्वेश्चन टफ लगेगा। तो मान लीजिए आपके सीयूटी पेपर आपने अटेम्प्ट किया और पहला क्वेश्चन आ गया टफ, आप लग गए उसमें अटेम्प्ट करने और आपने लगा दिए 5 मिनट, आपका वही क्वेश्चन, आप बहुत ज्यादा पीछे हो गए, आपको नहीं, जैसे देखा यार बहुत जल्दी लग रहा है, कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द भी नहीं आ रहा, तुरंत स्किप करो सेकंड का। हाँ सेकंड वाला तो इजी लग रहा है, वन लाइनर लग रहा है, या आपसे हो जाएगा सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फिर भैया फिफ्थ वाला थोड़ा सा मीडियम लेवल लग रहा है, तो हम क्या करें, डे टाइम नहीं, मार्क्ड फॉर रिव्यू, मार्क्ड फॉर रिव्यू, पर्पल कलर का आइकन बनेगा, उसको आपको देखना है, आगे बढ़िए। टोटल जब आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 30 क्वेश्चन आपको एकदम हलवा वाले मिल जाएंगे, उन 30 को अटेम्प्ट करके आप कितने मार्क्स सिक्योर करोगे, 150। आप दोबारा आओगे, जब जो आपके 20 क्वेश्चन है, 20 में 5 क्वेश्चन आपके टफ है,
15 जो है आपके क्या है, मॉडरेट क्वेश्चन। इन मॉडरेट को ही आपको, है ना, टैकल करना है अच्छे से, थोड़ा दिमाग को खुला रखना। हो सकता है ये न्यूमेरिकल्स हो सकता है थोड़ा टफ कैलकुलेशन हो, लेकिन आपको अपने दिमाग को खोले रखना है। मार्क फॉर यू वाले कौन से हैं, तो पहले उनको करेंगे। इन टफ वालों का आप चाहे तो छोड़ सकते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। याद रखें, अगर आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो तुक्का नहीं मारना है। 4 में से 2 एलिमिनेट कर दिए हैं तो श्योर है कि आपको तुक्का मारना है। ये तरीका रहता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, है ना। तो कोशिश करो यार, ये इन्फॉर्मेशन लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, है ना, क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है, मैं जितना जो कुछ हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, टेलीग्राम पे आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।